नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। धनु राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और समाधान लेकर आया हूं। इस हफ्ते चंद्रमा मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि तक उनका सफर रहेगा। सूर्य 16 तारीख की रात्रि 11:39 पे मिथुन राशि से कर्क राशि में शिफ्ट हो जाएंगे और 18 तारीख को बृहस्पति अस्त हो रहे हैं और 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। बुध वक्री हैं, वक्री ही रहने वाले हैं इस वक्त, इस हफ्ते। तो इन सब का प्रभाव आपके जीवन पे कैसे पड़ेगा, क्या क्या पड़ेगा, सब पे चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा क्योंकि मिथुन राशि में है सप्ताह की शुरुआत में, जो कि शुरुआती समय अच्छा बता रहा है। 7वां चंद्रमा सदैव शुभ होता है, मौज शौक में जिंदगी व्यतीत होती है, जीवन साथी का सहयोग मिलता है, व्यापारिक रुके हुए कार्य आगे बढ़ते हैं। तो सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन आपके लिए शुभ है, 13 और 14 तारीख। उसके बाद के जो 15-16 तारीख है, 8वां चंद्रमा अच्छा नहीं होता। तो 15-16 तारीख में हम कह सकते हैं या इसको मान लें कि 14 जुलाई शाम 6:39 से 16 जुलाई शाम 7:52 तक चंद्रमा आपकी राशि से 8वीं राशि से गुजरेंगे। इस बीच कोई नया निवेश या किसी प्रकार का कोई जोखिम लेना ठीक नहीं रहेगा। ये चंद्रमा 8वां चंद्रमा छोटे मोटे नुकसान, चोरी, एक्सीडेंट इस तरीके का परेशानी भरा होता है, कभी कभी मानसिक परेशानियां भी देता है। तो इस समय कोई भी नया कार्य, जो चलते कार्य वो चलते रहें, परंतु नया कार्य, नया जोखिम लेना इस समय ठीक नहीं रहेगा। शेष सप्ताह बहुत ही अच्छा है। शेष सप्ताह आपका 9वां और 10वां चंद्रमा रहेगा और सप्ताहांत आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। 10वां चंद्रमा रुके कार्यों में तेजी लेकर आता है और अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार या कुछ ना कुछ बेनिफिट देके जाता है, या कह सकते हैं कि वो एक पॉजिटिव समय होता है जिस समय की हुई डील्स और सारी चीजें आपके पक्ष में ज्यादातर जाती हैं। तो ये था चंद्रमा का सफर। सूर्य का जो बदलाव है वो थोड़ा सा कष्टकारी है। सूर्य अभी तक सप्तम राशि से अष्टम राशि में चले जाएंगे और ये 16 जुलाई रात्रि को जाएंगे, 1 महीना रहेंगे 16 से 16 तक। तो कहने का मतलब ये कि ये जो 16 जुलाई से 16 अगस्त है, ये धनु राशि वाले या धनु राशि छोड़ दें, आसमान में हर साल इस समय पे सूर्य कर्क राशि में ही होते हैं। सूर्य का जो सिस्टम है वो फिक्स है और फिक्स सिस्टम में मामूली से 1 आध दिन का ही अंतर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो सूर्य एक राशि में 1 महीना बिताते हैं। तो प्रत्येक साल 16 जुलाई से 16 अगस्त या मिड जुलाई से मिड अगस्त के मध्य का जो समय होता है, सूर्य बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता। धनु राशि वाले लोगों के लिए सूर्य एक अच्छा ग्रहों में काउंट होता है। और अच्छा का मतलब धनु राशि के लिए अगर हम देखें तो सूर्य भाग्य का स्वामी है और अष्टम से उसका गुजरना थोड़ा बहुत कष्टकारी होता है। तो इस महीने हर साल थोड़ा सा केयरफुल रहा करें। इस समय कोई भी जोखिम लेना ठीक नहीं होता क्योंकि सूर्य अग्निप्रद ग्रह है, कर्क राशि में रहेंगे और यहाँ रहकर इस बृहस्पति को भी अस्त कर रहे हैं, जो बृहस्पति आपकी राशि का स्वामी है। तो उसका भी अस्त होना, अष्टम में दोनों का साथ होना। तो इस वक्त स्वास्थ्य का भी कोई जोखिम न ले, मतलब स्वास्थ्य संबंधी भी कोई जोखिम ना लें। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो संभल कर करें, क्योंकि सूर्य तो हर साल जाता है, परंतु जरूरी नहीं कि उस समय और कौन से ग्रह होते हैं, हर साल कुछ नया कॉम्बिनेशन होता है। इस साल उच्च के बृहस्पति और सूर्य का कॉम्बिनेशन है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई नया जोखिम ना लें, संभल कर रहें। सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य के लिए आप राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। सूर्य के लिए एक मंत्र है, ओम राम रीम रोम से सूर्याय नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। एक छोटा सा मंत्र है, अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते तो बहुत ही छोटा मंत्र है, बहुत ही सशक्त मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। अगर इसका भी जाप करेंगे तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं जीवन के बाकी पहलुओं की बात करें तो बाकी पहलुओं में जैसा कि मैंने बताया कि मंगल की स्थिति 6ठे में और वक्री बुध सप्तम में है। वक्री बुध सप्तम में है उस जो वैवाहिक जीवन और करियर के लॉर्ड है। और क्योंकि वक्री ग्रह एबनॉर्मल जरूर होता है, परंतु अलग अलग राशि में उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं उस वक्री के। जैसे उच्च का वक्री नीच का जस देता है, पर क्योंकि बुध की 2 राशियां कन्या और मिथुन, तो कन्या में अगर ये उच्च का वक्री होता तो कष्ट देता, पर मिथुन के अंदर वक्री बुरा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि करियर और वैवाहिक जीवन के लिहाज से खासकर बुध का रोल
ठीक ही है। हाँ, वक्री मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जरूर देता है, पर नेगेटिव नहीं देगा क्योंकि वो स्वग्रही है। तो इसलिए हम इन दो जीवन के एरियाज को ओके मान सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की, शिक्षा की। इन दो एरियाज की हम और बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो मंगल का छठे बैठना और शनि की दृष्टि का होना, ये दोनों ही बातें मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके जीवन में शिक्षा संबंधी मामलों में संघर्ष दे रहा है। प्रेम संबंधों के अंदर अभी इस समय बहुत ही नेगेटिव स्थिति बन रही है। कभी कभार प्रेम संबंधों में हम कुछ ऐसा हो जाता है कि जो प्रेम था वो दुश्मनी में बदल जाता है। तो जो मंगल है उसका छठे में बैठना, शनि से दृष्ट होना, कई बार आपके जो भी आपका जिनसे रिलेशनशिप है उनका व्यवहारिक पक्ष एकदम से बिगड़ जाता है और वो हमारे लिए कष्टकारी हो सकता है। तो इस समय आपको इस क्षेत्र में धैर्य रखना चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं उनको भी अभी संभल के रहना चाहिए। सूर्य का अष्टम होना और आपके मंगल का छठे जाना, इन दोनों से आपको इस समय संभल कर रहना चाहिए। और हाँ, जहां तक सवाल है हर चीज की नेगेटिव का भी कभी कभी कुछ पॉजिटिव असर भी होते हैं। तो यहाँ पर मंगल का छठे होना, शनि की दृष्टि होना आपको शत्रुहंता योग भी बना रही है। तो हर बार हर चीज के चार बातें बुरी होती है, दो अच्छी भी निकल कर आती हैं। तो इस समय आपके शत्रु आप पर हावी नहीं होंगे, आपका पक्ष शत्रुओं पे मजबूत रहेगा। तो ये था हमारा इस हफ्ते का राशिफल। अगर हम उपायों की बात करें तो मैंने आपको सूर्य के कुछ उपाय बताए हैं। साथ में आप गुरुवार चने की दाल गाय को डालें, आपके लिए लाभकारी होगा। और गुरु के लिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि का स्वामी है और बृहस्पति एक राशि में साल भर रहता है, इस बार ये रहेगा, फिर आपके सिंह में चले जाएगा, फिर वक्री होकर वापस आएगा। तो बृहस्पति का कुछ रोल ऐसा रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको एक जितने भी धनु राशि वाले लोग हैं उनके लिए मेरी अपनी तरफ से सलाह है कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र को आप डेली एक माला जरूर करें और ये साल 2 साल रेगुलर करें, जिससे आपके जीवन के अंदर आपकी चीजें बेहतर होने लग जाएं। क्योंकि एकमात्र पूजा या जाप ही प्लेनेट का होता है जो अच्छे बुरे को एडजस्ट कर देता है। और क्योंकि बृहस्पति आपका मुख्य ग्रह है, वो इस साल 2 साल में कुछ अलग रीति से चल रहा है। जैसे कि मेरा मानना है कि राशि लॉर्ड उच्च का हो जाए तो बहुत पावरफुल होता है, आपको मजबूती देता है। पर अष्टम में उच्च का है वो, ठीक है ना। और जब सिंह में जाएगा, फिर वक्री होकर आएगा, सिंह में जाएगा तो आपकी दृष्टि से आपको बहुत सुकून देगा। तो इस समय इन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए आप इस मंत्र का जाप निरंतर करें, डेली करें और साल भर तक करें, एटलीस्ट कम से कम 1 साल करें। और उस 1 साल में आपके जीवन के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि जो चीजें डिस्टर्ब भी हो रही हैं उसके समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये मंत्र निरंतर करें। इसके साथ साथ अगर आप कुछ और करना चाहें तो बृहस्पति के लिए कुल के जो परंपरा के देवी देवता होते हैं, कुल देवी, कुल देवता, कुल गुरु, उनका भी आश्रय लें। साथ ही साथ बृहस्पति में शिव जी का अभिषेक बहुत लाभकारी होता है, शिव अभिषेक करें। ये सब चीजें अपने जीवन में जोड़ लें तो आपका समय तो सबके जीवन में उतार चढ़ाव का आता है, पर इन उपायों से उसके समाधान भी निकल जाते हैं। या ये कह लें कि कष्ट है पर उसको सहने की ताकत और समाधान का रास्ता दोनों मिलते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।